हरे कृष्णा। अभी थोड़ी देर पहले हमारा ये वीडियो सडनली बंद हो गया था, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हम ये प्लान कर रहे थे कि कम से कम इसमें दिक्कत ना जाए, लेकिन लगता है ऐसा हो नहीं पा रहा। यहाँ पर एक्चुअली म्यूज़िक का प्रॉब्लम हो गया शायद, और हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से हमने कुछ म्यूज़िक चलाया था, लेकिन म्यूज़िक को अब वीडियो कैप्चर तुरंत हो जा रहा है, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। यही होता है, जगह चेंज होती है तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस बीच में होता है। तो सारे भक्त ज्वाइन कर लिए थे और अभी आप लोग शायद वापस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों जो है, तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से अर्जुन इस समय थोड़ा सा परेशान बैठा है, थोड़ा सा जो है उसको ये मन में है कि अरे भगवान ने उसको इस समय क्या किया है, मोहित कर दिया है। और मोहित करने के बाद अब जैसे भगवान ने उसको मोहित किया, वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वो जो है इस समय, अब अर्जुन के मन में क्या स्थिति है, ये अर्जुन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो सुनते हैं अर्जुन के मुंह से कि अर्जुन के मन में क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखें, हमें देखना चाहता हूँ कि सब लोग जो है आ गए हैं वापस। नहीं, काफी लोग ज्वाइन कर लिए थे, अभी धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम लोग अपनी कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्णा। हम लोग आज इतना ही कीर्तन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे कि भगवान जब अर्जुन को कंफ्यूज किए, तो अर्जुन कंफ्यूजन के साथ क्या बोलता है, ठीक है। वो कहता है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, युयुत्सं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गत्राणि, मुखं च परिश्रुष्यति। दृष्ट्वेमं, अरे देख कर, किसको देख कर? दृष्ट्वेमं, अपने लोगों को देखकर, स्वजनम, जब अपने लोगों को जो है अर्जुन ने देखा, कहते हे कृष्ण, जब कृष्ण को अपने लोगों को जब देखा, तो वो बिल्कुल अर्जुन क्या हो गया, कहता है कि इस तो सारे लोग देख रहे हैं, और कह रहे, अर्जुन कह रहे, मैं अपने सामने इन लोगों को, अपने लोगों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको देख रहा हूं, तो मुझे तो उनके प्रति दया पैदा हो रही है। और दया पैदा होने की वजह से क्या हो रहा है, सभी संबंधियों को देख करके उसके लिए करुणा इतना भर गई कि उसके रोंगटे खड़े होने लगे, उसका जो है अंग कांपने लगा और उसका मुंह सूखने लगा। यह है अर्जुन की बात। यानी अगर अर्जुन इस समय इतना बड़ा, देखिए दो चीजें हैं। अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान का भक्त होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम है, उसको पूर्ण रूप से ये पता नहीं है, अभी जानकारी नहीं है
कि अगर वो भगवान की इच्छा से यहाँ युद्ध करने आया है तो वो चाहे उसके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कौन, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उसको भगवान की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए अपने सारे कार्य करने चाहिए। ये अर्जुन को जो है समझना चाहिए। लेकिन अर्जुन इस समय क्या हो गया है, इस समय थोड़ा सा वो जो है उसके अंदर वो गुण भगवान ने थोड़ा एक्टिवेट कर दिया है, जिससे वो इस तरह की स्थितियों को पैदा हो और हमारे आपके लिए भगवत गीता बने। अगर भगवान ने ये नहीं बोला होता तो हमें अपने जीवन जीने का तरीका ही पता नहीं होता। अगर अर्जुन इस समय कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो द्वापर युग से भगवान देखिए, भगवान आए, भगवान रहे, भगवान ने लीलाएं की, भगवान ने उस समय बहुत से लोगों से बातें करी, लेकिन वो बातें हमारे पास तक कैसे पहुंचती? अगर भगवान ने एज इट इज नहीं बोला होता, कोई और बोलता, तो हमें इतना ज्यादा क्या होता, हमें इतना विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। स्वयं भगवान की बात पर, तभी भगवान कहते हैं ना, हर जगह लिखा भगवान उवाच, तो वो भगवान उवाच लिखा है, इसका केवल और केवल मतलब ये है कि केवल एक में वो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने इन शब्दों को बोला। तो भगवान की लीलाएं ही होंगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कि वो उनको देख करके इतना ज्यादा करुणा से अभिभूत हो गया, इतना ज्यादा, अरे उसको तो लग रहा था कि ये तो अपने पक्ष, मेरे ही पक्ष के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा दुखी हैं, मतलब इस तरह से उनके लिए दुखी हो रहा था पहले तो वो, कि मेरे पक्ष के लोग इतना ज्यादा, कहीं मेरे पक्ष के लोग मारे जाएंगे, जितने लोग मेरा साथ देने आए हैं वो भी तो परिवार वाले हैं ना। जब युद्ध होगा तो ऐसा तो नहीं कि मेरे पक्ष वाले जिंदा रहेंगे, उनके पक्ष वाले मरेंगे। इसका मतलब है कि वो ऐसा तो नहीं होगा, दोनों साइड के लोग मरेंगे। तो अभी तक तो उसको केवल अपने पक्ष के लोगों पर दया आ रही थी, लेकिन जब उसने सामने देखा ना तो उसके दूसरे पक्ष की तरफ भी दया आ गई। इसका मतलब है भक्त को दयावान होना चाहिए, है ना, दया होनी चाहिए ना भक्त के अंदर। अगर भक्त दया नहीं है, दयालु नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। और दया सबसे पहले कैसे पैदा होती है कि अगर आपके घर में एक चींटी भी मर रही है ना, अगर वो जा रही है तो चींटी को साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, वो कृष्ण का अंश समझना चाहिए। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं वंश से मनुष्य लोग के, ऐसा नहीं बोला कि केवल मनुष्य के जो लोग, मनुष्य लोग हैं केवल वही कौन है, मेरे अंश हैं। भगवान ने बोला है ममय वंश से जीव लोग के, सारे जीव, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितने जीव हैं वो सब भगवान के अंश हैं। तो हमारी पहली दया किससे होनी चाहिए? अगर चींटी को भी जो है मृत्यु हो रही है तो उसको जो है क्या होना चाहिए? अगर चींटी भी उस स्थिति में है कि मर रही है, आपके किसी भी कार्य से पानी डाल दिया, एक साथ सैकड़ों चींटियां बह गई, मर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर को या तो साफ सुथरा रखिए, या तो चींटियां जब घर में आए तो उनको खाना देते रहिए, है ना। वो अगर आप उनको खाना देते रहेंगे तो चींटियों क्या चाहिए, वो को आपका राज्य पाट लूटने के लिए चींटियां नहीं आती हैं वो राज्य पाट लूटने के लिए नहीं आती है, उनको तो एक चींटी की खुराक एक दाना चीनी है ना। एक दाना चीनी भी अगर चींटी को मिल गई तो क्या होगा, खुशी खुशी दाने को लेके चली जाएगी, आप चिंता ना करिए। इसलिए आप कृपया करके जो है एक छोटी सी चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब में दया करने की भाव जिसमें है, तो अब उस अगर जब हम चींटी की बात करते हैं तो उसमें चिकन, मटन, अंडा सब कुछ आ जाता है। यानी भक्त के अंदर पूर्ण रूप से दया होनी चाहिए। तो दया का पहला क्या है प्रमाण, अर्जुन ने दिखाया। जो लोग उसका राज खींचने आ रहे हैं, जो लोग उसको पूर्ण रूप से समझो खत्म कर रहे हैं, आपका अगर कोई घर बार से निकाल दे, आपकी पत्नी का कोई कब्जा करने का प्रयास करे, आपके जो है आपको जलाने का प्रयास करे, आपको जहर देकर के मारने का प्रयास करे, इसके बाद भी क्या आप उस पर दया करेंगे? आपको मिल जाए तो आप उसे कच्चा खा जाएंगे लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, उसके अंदर कच्चा खाने का कोई इंटेंशन नहीं था। उसको क्या था, वो जब सामने देखा ना तो वो सब भूल गया, उसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो सब कुछ भूल गया। उसे केवल एक विषय याद रहा, क्या विषय? अरे ये तो मेरे संबंधी हैं, और संबंधी हैं, ये सब परिवार वाले हैं, इनका जो है इनका विनाश नहीं होना चाहिए। वो सब भूल गया अपने बारे में, उसको कितने कष्ट दिए गए वो सब भूल गया। तो एक जो भक्त है ना वो ऐसा ही होता है। अगर आप भक्त हैं, अगर आप उस श्रेणी में जा रहे हैं तो सबसे पहले अंदर दया भरिए, कूट कूट कर दया भरना चाहिए, ठीक है। अब दया भरने के साथ क्या होगा, अब उसको तो, लेकिन उसने इस दया के साथ साथ एक चीज उसके दिमाग से हट गया, क्या कि वो जो है इधर युद्ध किसके लिए कर रहा है। अगर वो ये सोचता है वो युद्ध अपने लिए कर रहा है तो दया करे नहीं करे, जो करना चाहे करे, सब माफ है। लेकिन अगर कोई कार्य भगवान के लिए किया जा रहा है तो प्रभु जी माता जी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर भगवान के लिए कार्य हो रहा है तो उस कार्य में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए,
आप अपने लिए खाना बनाए तो जैसा बनाना चाहो बना लो, टेंशन नहीं है। मांस खा लो, मदिरा खा लो, जो खाना है खा लो। लेकिन अगर आपके मन में आ गया कि अरे भगवान ही मेरा शरीर का संरक्षण कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे पिता है, तो मतलब हमें भगवान के लिए अगर करना है तो फिर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं। यानी भगवान ने बोला है क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो बस पत्र पुष्प फल तोय, अरे यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तुलसी दल मात्रेणा, क्या तुलसी दल मात्र, क्यों तुलसी दल को लेकर क्या, जलस्य चुल के नवा, अपने हाथ एक चुल्लू जल को लेकर, कौन से, गंगा जल को लेकर के गदाधर पंडित भगवान को इनवाइट कर लिए। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम से किया जा सकता है, अन्नम चिकनम मटनम इनसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करना है तो वो कार्य करना है जिससे भगवान खुश हो। अब अगर वो कार्य करने हैं तो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी, माता जी, हमें अपनी इंद्रियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नातेदार है, ये मेरा ये है, मेरा यार है, वो क्या सोचेगा। आदमी आजकल की स्थिति में सिगरेट मुंह में लेकर के अपने आप को हीरो समझता है और माला लेकर के जीरो समझता है। ये हालत है आज की, पता है आपको। मतलब वो जो है, अगर सिगरेट दे दीजिए तो ऐसे पिएगा जैसे हीरो पिया जा रहा है, दारू की बोतल हाथ में दे दीजिए, गिलास दे दीजिए, ऐसे पिएगा जैसे बहुत बड़ा एडवांस लगेगा, एडवांस सोसाइटी हो चुकी है। वहीं माला दे दीजिए, माथे में तिलक लगा दीजिए, अरे कई लोग तो कंठी गले में इसलिए नहीं पहनते, उनको शर्म आती है। अरे क्या भाई, वाह, सनातन धर्म है, अपने धर्म को पालन करना है। ये कंठी आपकी रक्षा करती है, पता है आपको, यमदूतों से रक्षा करती है। और दारू मदरा चिकन ये यमदूत को आकर्षण करते हैं, इनको आकर्षित करते हैं ये लोग। वो हम तो, यही तो कलयुग का खास बात है कि जो चीज हमारे नहीं है, हमारे नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए हमने उसको ग्रहण कर रखा है, और जो हमारे लिए होना चाहिए उसको हमने त्याग रखा है। यही एक खास बात है कलयुग की प्रभु जी, माता जी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अर्जुन यहां है भगवान का भक्त, लेकिन जैसे ही वो भौतिक जगत के चक्कर में सामने देखा और वो दुर्बल पड़ गया। ध्यान रखिए, जो भगवान के कर्म के अलावा कोई कर्म करेगा वो बार बार दुर्बल पड़ता चला जाएगा और वो पता नहीं कितना कर पाएगा। तो जो है क्या है, तो अब दो चीजें हैं, एक तो वो दुर्बल पड़ गया, लेकिन ये दुर्बलता किसके कारण थी, दुर्बलता उसके कारण नहीं थी कि वो अपने इंद्रियों को भोगने के लिए भोग रहा था, दुर्बलता इसके कारण थी कि एक शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। क्या लक्षण है, कि वो जो है वो भगवान का भक्त का लक्षण है, उसमें दया पाया जाता है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, हम चलिए उस श्लोक को थोड़ा सा देखते हैं। क्या श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महाद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही केवल रहती है। देखिए, जैसे आप लोग रोटी खाते होंगे तो उसमें घी लगाते होंगे, है ना। रोटी तो रोटी है, लेकिन वो सूखी तब तक लगती है जब तक उसमें घी ना लग जाए। आपका कोई भी भौतिक कार्य है, जब तक वो तब तक जो केवल भौतिक कार्य रह जाएगा, भौतिक योग्यताएं रह जाएंगी, जब तक उसमें भगवान रूपी घी की भगवान की भक्ति रूपी घी उसमें चुपड़ा ना जाए। आप दाल सूखी खाइए और छोकी हुई खाइए तो अंतर है ना उसमें। तो जो भौतिक कर्म है वो सूखी दाल है जो बना लिया आपने, और उसको टमाटर मिर्च बढ़िया मसाले डाल के छौंक दिया तो वो उसमें भक्ति है ना। आप किसी पार्टी में जाइए और बिना कपड़ों के चले जाइए, जेल भेज दिए जाएंगे। तो भौतिक योग्यताएं नग्न है और भक्ति उसके ऊपर वस्त्र है। तो जो भौतिक योग्यताएं केवल रखता है वो नग्न स्वरूप है। एक पुत्र है, अपने पिता के साथ जा रहा है, उसने देखा अरे कुछ लोग एक लाश को लेकर के जा रहे थे, वो छोटा था, उसको पता नहीं था। उसने पूछा, हे पिता ये क्या हो रहा है। पिता ने कहा, बेटा ये जो लोग हैं ये जो है एक शरीर को लेकर के जा रहे हैं जिसका शरीर अभी अभी पूरा हुआ है। तो कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा पूछता है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पिता कहता है ये सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है। क्या अच्छा, सब राम का नाम ले रहे हैं।
कहे हाँ सब राम का नाम ले रहे हैं बेटा। तो वो पुत्र कहता है पिता ये सब राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो लेटा हुआ व्यक्ति है वो क्यों नहीं ले रहा भगवान का नाम, राम का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि पिताजी कहते हैं क्योंकि वो मरा हुआ है। तो जो मरे हुए लोग होते हैं भगवान का नाम नहीं लेते हैं, यानी जो भगवान का नाम नहीं ले रहे वो मरे हुए के समान है। अरे राम नाम नहीं लिया तो क्या लिया? इस भगवान की भक्ति रूपी वस्त्र को धारण नहीं किया तो क्या पूरे जीवन नग्न घूमने का इरादा है क्या? और जो यहाँ पर नग्न घूमता है भगवान अगली बार ऐसा जन्म देते हैं जिसमें वो पूरा नग्न ही रहता है। देखिए मनुष्य के अलावा किसी और जीव को कपड़ा पहनते हुए देखा है आपने? पेड़ पौधे कभी कपड़े पहनते नग्न? किसी भी कीड़े मकोड़े को देखिए, कुत्ते बिल्ली को देखिए, कभी आपने को कपड़े पहने देखा है? नहीं। तो इस जीवन में जो नग्न रहता है भक्ति से, और केवल ये कपड़ा जो आपने पहना ये भौतिक शरीर को ढकने के लिए हो सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में नग्न घूमने को कवर नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? आप जो जितने लोग अभी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए हैं या नहीं जा पा रहे हैं या उन्होंने शुरू नहीं किया, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपने भक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि जीवन में नग्न रहेंगे भक्ति से तो अगला जीवन नग्न प्रजाति में ही होगा। क्या फायदा? वो लेना है कि आगे बढ़ करके और आनंद लेना है। ज्यादा से ज्यादा आनंद ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। और भक्तों को जो आनंद मिलता है, देखिए अभी आपको अगले श्लोक में पता चलेगा, भगवत गीता में जो अभी मैं अगला श्लोक पढ़ने वाला हूं उसे बहुत अच्छी चीज पता चलेगी आपको। तो कहते हैं किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही केवल रहती है। और भौतिक योग्यता है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई अच्छा वकील हो सकता है, कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा भक्त नहीं है तो वो नग्न है, और वो केवल नग्न है, भक्ति रूपी वस्त्र उसने धारण नहीं किए हैं। आप कहते हैं और जिनका कोई मूल्य नहीं होता वो तो मूल्यहीन है। अरे वो तो ना के बराबर है। अगर आपको मान लीजिए आपने घर में, बिल्डर ने बोला 2 करोड़ का घर है आपके, ठीक है, वो घर में केवल ईंट खड़ा कर दे, कहते बाकी छपाई नहीं होगी, आप कहेंगे क्या कि मेरा पैसा वापस करो? अरे आप चाहते हैं घर कैसा मिले? बढ़िया, पूरा छपाई के साथ, पेंट के साथ, पूरे सब कुछ, पूरा एक एक चीज उसमें आपको मिले। आप जब ये चाहते हैं तो भगवान भी अपने धाम में बुलाने के लिए ऐसा ही जीव चाहते हैं जिसने एक एक चीज को रख रखा हो। क्या? सुंदर भगवान की भक्ति रूपी पेंट कर रखा हो अपने शरीर में, सुंदर भगवान की भक्ति रूपी वस्त्र पहन रखा हो, भगवान की भक्ति रूपी वाणी बोल रहा हो, भगवान की भक्ति रूपी शब्दों को केवल वो सुन रहा हो, श्रवण कर रहा हो। नहीं तो ये जीवन हमें लगता है अरे मैं तो करोड़पति हूं, अरे मेरे पास तो बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन क्या है पता है? कुछ नहीं है आपके पास, शून्य है। आप इस जगत में, भौतिक जगत में आ गए, और अगर आप लगातार केवल अपने इस जीवा की शांति के लिए जो है वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, इन 4 वेगों को, 6 वेगों को अगर आपने कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका मतलब आप कुछ नहीं है, शून्य से बड़े नहीं है, ये समझ लीजिए। भगवान की भक्ति के लिए के अलावा कुछ नहीं है। तो इधर संतोषी माता जी लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं? हरि नाम बिना क्या जीना, क्या है ना? अरे नाम के बगैर क्या जीना? अगर हमने नाम नहीं लिया तो अरे जो भगवान के नाम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उसने जो है उसने कोई कार्य नहीं किया। शशि बाला माता जी पूछ रही है भक्ति आगे कैसे बढ़े? माता जी भक्ति आगे केवल ऐसे बढ़े कि आप ये भागवत कथाएं हो रही ना 9:30 से 10 निरंतर आते रहिए, आपकी भक्ति डेली बढ़ रही है, और आप भक्ति में आगे बढ़ी हुई हैं इसलिए आप डेली आती हैं। आप ये समझ लीजिए, ठीक है? आप अगर डेली आ रहे हैं तो इसका मतलब आप भक्ति में आगे हैं, और यही कदम कदम करके क्या होगा? आप भगवान आप पर खुश होंगे और आपको एक गुरु मिलेगा, और वो गुरु क्या बताएगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद का रास्ता गुरु बताएंगे, तो गुरु धारण करना पड़ेगा, ठीक है? और गुरु क्यों? क्योंकि वो कौन है? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी है, आपको तत्व के दर्शन करा सकते हैं, भगवान के दर्शन करा सकते हैं। इसलिए गुरु के जो है पैर पकड़ लीजिए, जहां मिले पकड़िए, बिल्कुल यही तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का। और भक्ति का मतलब क्या है पता है? भक्ति का मतलब है सेवा। जिसकी भी आप सेवा करेंगे मतलब उसकी भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग सेवा कुकुर बिलारी की करते हैं तो कुकुर बिलारी की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा जो है भगवान की करते हैं तो भगवान की सेवा को भक्ति कर रहे हैं। तो किसकी कौन सेवा कर रहा है वो उसी की भक्ति कर रहा है।
तो अगर आप चाहते हैं कि जो है भक्ति बनी रहे तो आपको सेवा करते रहना पड़ेगा। और एक बार, क्या अभी लाइव चल रहा है? तो उसको जो है, तो अभी मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं फेसबुक में बार बार जो है कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं लगता है। इस बार तो नहीं ब्लॉक हो गया, अभी देख लेते हैं। अभी चल रहा है क्या कि वीडियो चला गया? वीडियो चली रनिंग है? चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो चला है तो बढ़िया है। तो सॉरी, क्षमा कीजिएगा, कोई मेरे अचानक वीडियो क्रॉस हो गया था, तो मुझे लगा शायद वीडियो जो है चला गया है, इसलिए मैंने अपनी टीम से कंफर्म किया यहाँ पर कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कहते हैं, क्षमा कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। राधा माता जी, आपने धन्यवाद, आपने बताया, ठीक है। तो जो है कहते हैं कि तो भगवान क्या करें, तो अर्जुन क्या कहता है, इसका कारण ये है। तो आप ये इस भागवत में आप देख रहे थे श्लोक में कि जिनका कोई मूल्य नहीं होता, इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता रहता है। यहां जो मिल रहा है उसी के प्रति केवल उसको आकर्षण हो रहा है, बाकी सब कुछ वो खो बैठता है, सब कुछ खो बैठता है। तो क्या करना है, हमें केवल और केवल प्रण लेना है। प्रभु जी, माता जी, प्रण लेना है। हम भक्ति में आगे बढ़ कर रहेंगे, और भक्ति में आगे बढ़ने के केवल और केवल क्या उपाय हैं? केवल केवल उपाय हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का नाम जपते रहिए, जितना हो सके अपने जीवा का इस्तेमाल इस महामंत्र के जप के लिए करिए। आप देखेंगे किस तरीके से आपको जो है भक्ति अपने मन से आगे बढ़ती चली जाएगी, अपने स्वतः आगे बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान स्फुरित होने लगता है। चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जो है जब ये आप नाम पढ़ते हैं तो आपको गुरु मिलते हैं, और गुरु क्या करते हैं, आपके हृदय में दिव्य नाम, दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। जिस तरह से ब्रह्मा जी के हृदय में क्या हुआ था, दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकाशित हुआ था। तो आप देखते हैं, अगला श्लोक देखते हैं, भगवद गीता का 1.29। चलिए, इसमें बहुत बहुत अच्छी चर्चा होगी, इसमें बिल्कुल कान खोल करके सुनते रहिएगा लगेगा हमारा जीवन आंखों के सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है। 1.29, वे पथुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवं संसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते। अरे अर्जुन की हालत कैसे होगी? अर्जुन केवल ऐसे नहीं बैठा था, उसने जैसे ही अपने सामने इन सबको देखा ना, उसका शरीर कांपने लगा और दहाड़ मार के रोने लगा, बहुत तेज तेज रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे, और वो जैसे ऐसे ऐसे करके रोने लगा, शिशक शिशक के रोने लगा। अरे मुझसे नहीं हो रहा केशव, मुझसे नहीं हो रहा, हे कृष्ण मुझसे ये चीज नहीं हो सकती। और उसका शरीर ऐसे से कांपने लगा, वो पूरा शरीर कंपन हो रहा है, और उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वो कांपा जा रहा है, और वो उसका समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। और वो उसका गांडीव जो उसके धनुष है, जो उसका सबसे बड़ा बल है, उसका बल उसके हाथ से सरका जा रहा है। तो ध्यान रखिए प्रभु जी, माता जी, ये कंपन केवल 2 टाइम पे होता है। एक कब होता है? जब बहुत बड़ी भक्ति चल रही हो हृदय के अंदर, तो इस तरह के कंपन दिखाई देने लगते हैं। और दूसरा कंपन कब होता है? जब बहुत बड़ा भौतिक भय आ गया हो तो शरीर कांपने लगता है। इस 2 समय पर कंपन हो जाते हैं, और पसीने जलने लगते, पसीना छूटने लगता है ऐसे कंपन के साथ। तो अर्जुन उस पसीने छूटने को रहा, मेरी त्वचा जल रही है, हे केशव मेरी त्वचा जल रही है। वो इस तरह से जो है केशव से, कृष्ण से बोलना शुरू करते हैं। उनका शरीर पूरा, आप सोचिए, कहते हैं नयनम गलित सुधारया, वदनम गद गद रुद्धया गिरा, बोले कै निचितम बपु कदा, तव नाम गृहणे भविष्यति। नयनम गलित शुद्धारया, अश्रों की धारा, नयन से अश्रों की धारा बह रही है। वदनम गद गद रुद्धया गिरा, पूरे शरीर में जो है बिल्कुल बिल्कुल कंपन हो रहा है, रुद्ध हो गया है, गला रुद्ध हो गया है, कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये भक्ति के लक्षण है, और वही लक्षण यहां दिख रहे हैं। देखिए वो कह रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है,
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। दोनों भाव सेम लग रहे हैं ना, लेकिन जो पहला भाव है वो क्या है, भगवान की भक्ति का भाव है, और ये जो दूसरा भाव है भौतिक भय का भाव है ना। कहते हैं ना, संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु जो है ना, उनके अंदर भी यही भाव पैदा होते हैं। वो इस संसार के दावानल से हमें निकाल सकते हैं और कैसे स्वभाव प्रस्तुत करते हैं। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्र मादन मंसोर सेना और रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। रोमांचित होते हैं, कंप अश्रु कंपन होता है और अश्रु की धारा बहती है। रोमांचित होते हैं, कंपन होता है और अश्रुओं की धारा बहती है। तो क्या वो भौतिक भय की वजह से हो रहा है? जब इनके लिए लिखा गया है कि रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो जो है रोमांच कंप अश्रु तरंग है ना, ये जो चार चीजें ना, वही चीज अर्जुन के साथ हो रही है। उसका शरीर क्या हो रहा है, कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और तो उसका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, लोगों का माला छूटने लगता है और उनको तचारे, हे भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, इस भाव से भटकते रहते हैं। अरे हमारे चैतन्य महाप्रभु तो समुद्र को, सागर को जमुना समझ के कूद गए उसमें जाकर। हे कृष्ण तेरी मेरे जमुना, मेरे कृष्ण की जमुना, जहां उन्होंने लीलाएं करी है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे मुझे आपने अगर फल नहीं दिया तो मैं आपकी भक्ति छोड़ दूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्यवा पादरता पिनष्टुमा आदर्शना मर्म हतात करो तुआ यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापिरा। कहते हे लंपट भगवान को एक भक्त बुला सकता है, हम आप नहीं बुला सकते। भगवान लंपट बुलाते हैं खुद को, कहते लंपट आप मुझे गले से लगाओ, आलिंगन करो, मुझे दर्शन दो या ना दो, आलिंगन करो या ना करो, अरे मुझे दुत्कार दो, मुझे इस जहरीले सागर में फेंक दो, अब मुझे इस भौतिक जगत में बार बार बुलाओ, जो करना है करो, लेकिन मेरे तो प्राणनाथ केवल आप ही रहोगे। ये भक्ति बात है। और ये कहते कहते भक्त क्या करता है, उसके अश्रु, उसके कंपन बढ़ता है। लेकिन क्या है, लेकिन क्या इस समय वो दिख रहा है कि अर्जुन प्योर डिवोशन से ऐसा कर रहा है? राधा माता जी कहती है प्योर डिवोशन, क्या उसकी वजह से बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसके वजह से नहीं कर रहा, वो भौतिक समस्याएं हैं उसको ये मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? क्योंकि मैं आपकी भक्ति अभी भक्ति नहीं सोच रहा, इसलिए कांप रहा है क्योंकि मेरे सामने मेरे लोग दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सब मारे जाएंगे। वो दया के वशीभूत होकर के उसका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे। वो जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया है, भौतिक माया के वशीभूत वो दिख रहा है अर्जुन, इस समय पूर्ण रूप से दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं, देहात्म बुद्धि से जन्य है ये लक्षण। ये भक्ति प्रकट से नहीं है, ये भक्ति के वजह से नहीं है लक्षण, ये देहात्म बुद्धि की वजह से है। ये देहात्म बुद्धि क्या होता है? एक ऐसी बुद्धि जिससे हम केवल अपने देह के विषय में सोचते हैं, एक ऐसी बुद्धि जिससे हम केवल सोचते हैं मुझे सुख मिलेगा या मुझे दुख मिलेगा, हम अपने केवल शरीर से आगे नहीं बढ़ पाते, उस बुद्धि को देहात्म बुद्धि बोला जाता है। अरे इस बुद्धि को क्या बोलना चाहिए? राधा माता जी कहती कंफ्यूज। माता जी किस बात में कंफ्यूज हैं? आप कृपया लिखिए, आप किस बात में कंफ्यूज हो गए? आप कंफ्यूज मत होइए ये भगवान, इस समय अर्जुन जो है भक्त है इसलिए उस पर दया है। मुझे पता है शायद आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अर्जुन जो है, अच्छा या तो आप कह रहे हैं अर्जुन कंफ्यूज है, हो सकता है आपने ये बोला हो, पता नहीं। तो अगर आप कर रहे हैं आप अर्जुन कंफ्यूज है तो यस अर्जुन कंफ्यूज है, वो भूल गया, इस समय कंफ्यूज हो गया है, भगवान के लिए कर रहा था कि अपने लिए कर रहा था। और वैसे ही जो भक्त है ना, हम लोग जैसे लोग हैं, वो कई बार भूल जाते हैं खाना हम अपने लिए बना रहे कि भगवान के लिए बना रहे तो सुबह सुबह क्या होना चाहिए, सोचना चाहिए
आज मेरे भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, तो जो है तो हाँ, तो राधा माता जी कहते हम नहीं है, ठीक है माता जी, तब बढ़िया है। अर्जुन कंफ्यूज है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अर्जुन को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह हम उठते हैं, जब प्रसाद बनाने खाना बनाने की सोचते तो क्या सोचते हैं, अब जो है जो माता है घर की, जो पत्नी है, पति से पूछती है सुनिए आज क्या खाएंगे, पति कहेगा मुझे आज चिवड़ा खाने का मन कर रहा है, ठीक है चलिए, और वो चिवड़ा भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कभी भगवान से जाके पूछा है आपने, भगवान आप क्या खाएंगे, आज आपकी खाने की क्या इच्छा है? ऐसे कान लगा के सुनिए, आवाज आएगी आपको, मैं गारंटी बोलता हूं। और कल आवाज नहीं आए तो मुझे गाली मत दीजिएगा। क्योंकि जितने भाव से पूछेंगे उतने ही भाव से आवाज आएगी। आप बस प्रभु जी की बात सच है कि झूठ, चरा कान लगा के सुनते हैं। ये सुनने के लिए आपने सुना तो नहीं समझ में आएगा, भगवान बोलेंगे इस विश्वास के साथ सुनेंगे तो सुनाई देगा कि भगवान को आपके हृदय में डाल देंगे वाली बात कि आज मुझे खाने में पनीर पसंद है, तो आज पनीर बना दो, आज चिवड़ा भगवान के मुंह से चिवड़ा सुन करके आइए और पति को खिलाइए। रूल ये होना चाहिए, पति और बच्चों को तब मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा तो बच्चों क्या खाओगे, मम्मी सैंडविच खाना है, अच्छा सैंडविच नहीं, भगवान के सामने सैंडविच बन के भगवान कहेंगे हमसे भी तो कभी पूछ लो भैया करके। केवल अपने पति बच्चों से पूछिए उनकी इच्छा वाला। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम तुम सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों से आगे हो। कई लोग तो ऐसे हैं किचन में टन्ने टन्ने खन्ने खन्ने करते हैं और हमको लगता है मेरे पास आने वाला है, लेकिन मेरे पास आने के बजाय वो वही लोग खा के खत्म हो जाता। मैं तो केवल थोड़े से 4 दाने चीनी में, 4 दाने जो है रेवड़ी में आकर के बस खुश हो जाता हूँ। मिश्री में 4 दाने मिश्री में बस मुझे प्रसन्नता मिल जाती है, वही बस मुझे दे करके खुश कर देते हैं। तो आप भगवान को भोग लगा रहे, वही बहुत अच्छा है, आप चिंता ना करिए। हाँ भगवान से पूछ करके लगा दीजिए, अरे तब तो बहुत अच्छी बात। कभी भगवान से पूछिए, आपके मन में खुद ही आ जाएगा क्या बनाना है। सच बता रहे, आपको मजाक नहीं कर। कभी भगवान को ध्यान से देखिए, भगवान आपको हंसते हुए गाते हुए, मतलब कैसे भी आपको कभी कभी ऐसे, मैंने कई बार जो है मैंने वो देखा है कि जो है इसमें बोल रहे हैं कि वेटिंग फॉर लाइव वीडियो। हो सकता है आपको दिख रहा हो ये लाइव वीडियो इस समय, लेकिन मजबार, हाँ अभी सही हो गया। तो कहते हैं कि हम भगवान के विषय में चिंतन करेंगे तो भगवान हमारे विषय में चिंतन करेंगे। बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए, हम भगवान के विषय में चिंतन करेंगे तो भगवान हमारे विषय में चिंतन करेंगे, और हम अपने विषय में चिंतन करेंगे तो भगवान अपने विषय में चिंतन करेंगे। बस सोच लीजिए, ठीक है ना। तो जो है तो कहते हैं कि मैंने तो बहुत बार बोला है कि भगवान मुझसे बात करो, नहीं तो हंस तो दो। तो शशिवाला माता जी कह रही हैं कि मैंने जो है बहुत बार बोला है, क्या बोला है कि भगवान मुझसे बात करो, नहीं तो हंस तो दो। माता जी आप भगवान को ध्यान से देखिए, मैं सच बता रहा हूं आपको, कभी वो हंसते हुए दिखेंगे, कभी गुस्से में देखेंगे। एक बार मैं बताता हूं मैं अपने लड्डू गोपाल को हाथ में लिया, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा जो है बाहर घुमा के लाता हूं गार्डन। मैं उनको उठाया और गार्डन में जो है अपने थोड़ी छोटी सी गार्डन है हमारी, उस गार्डन में कुछ अच्छे अच्छे फूल खिले थे, वो फूल दिखाने भगवान को लेके गया। मैं आपको कैसे बताऊं, वो रियलाइजेशन है मेरा या क्या है पता नहीं। मैं जब भगवान को अंदर लेकर के आया, उनका चेहरा देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, और कभी कभी मैं भगवान की अगर सेवा करने में थोड़ी गलती करता हूं तो मुझे वैसे देखते हैं। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि भगवान में ये ऐसे परिवर्तन देखने को कैसे मिल रहे हैं। ये भगवान जो है बिल्कुल, मतलब उनमें ऐसे परिवर्तन, इतने अच्छे परिवर्तन है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम प्रभु जी माता जी। अगर हम भगवान को बिल्कुल सच में पूर्ण रूप से हृदय से आप देखिएगा, अपने कभी गोद में उनको कभी ऐसे सीधे डायरेक्ट मत सुनाइए, अपनी गोद में सुनाइए और लोरी गा के सुनाइए। और लोरी क्या पसंद है उनको पता है, चंदा भी तू, ये नहीं सुनाना है। वो चंदा तारा नहीं है, चंदा तारा उनकी आंखें, ये नहीं सुनाना है उनको उनकी लीलाएं सुनानी है, उनकी लीलाओं का ही जो है उनको गान करना है। जैसे यशोमती क्या कर रही है, यशोदा मैया, सुबह हुई है और हमारे लल्ला हर जगह माखन चोरी करते हैं, और यशोमती मैया जो यशोदा मैया हैं, उनको लग रहा है क्या कि अरे मेरे लल्ला हर जगह चोरी करता है, तो क्या मैं उसको अच्छा नहीं खिला सकती, नहीं खिला पा रही क्या, यानी इसको घर का माखन पसंद नहीं आ रहा क्या। और उन्होंने उस माखन के लिए उन्होंने कहा अरे मेरे लगता है सब सर्वेंट्स बनाते हैं, वो तो रानी है, आज मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगी। और मैया जब उनकी सेवा कर रही थी ना, झर्र झर्र,
तो उनके जो चूड़ियों की आवाज थी वो करताल था, और वो जो है गा रही थी, और जो झर झर हो रहा है वो मृदंग था। वो जो गा रही थी भगवान का भजन गा रही थी, तो भगवान अपने आप को बहुत देर तक रोक नहीं पाए और भाग करके मैया की गोदी में आके बैठ गए। अगर हम चाहते हैं हमारे लल्ला हमारी गोद में आकर के बैठ जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लल्ला हमारे पास आकर के बिल्कुल चिपक जाएं, हमें मुस्कुराएं, हमसे बोलें, हमसे बातें करें, तो केवल क्या करना पड़ेगा? ये नहीं गा के कुछ मिलेगा कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी से कुछ नहीं मिलेगा। केवल एक ही चीज से प्राप्त होगा, पता है किस चीज से? भगवान की शुद्ध भक्ति से। और भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान की शुद्ध सेवा। भगवान की शुद्ध सेवा क्या है? भगवान को शुद्ध खाना खिलाना, शुद्ध तरीके से कपड़े पिलाना, उनके मंदिर का मार्जन करना। क्या करते हैं? तो जो है जब हमें गुरु अपने ही कर्मों से सिखाते हैं, है ना, हमें गुरु अपने कर्मों से सिखाते हैं कि हमें कैसा करना चाहिए, और उस कार्य को हम करें तो हमारे जो है क्या होगा? तब हम जाकर के उस रास्ते में करेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे या उनको प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि उनके गुरु के रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तान मार्जना दो, युक्त से भक्तांश्च नियुज्यतो अपि। अरे वो कहते हैं, ये नहीं कहते भक्तों से बस तुम जाके कर दो, वो खुद मंदिर का मार्जन अपने हाथों से करते हैं, वो खुद भगवान को सजाते हैं, विग्रहों को भगवान। कई लोग कहते हैं भगवान मुझे दर्शन नहीं देते। अरे आप कहते हैं भगवान दर्शन नहीं देते, अरे कौन सा दिन है जब आपने अपना मंदिर खोला और भगवान उसमें नहीं मिले? मुझे ये बता दीजिए। अरे आप जो है जब भगवान को मंदिर पर्दा खोलते तो दर्शन देते ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तान मार्जना दो। अरे डेली मार्जिन का मंदिर का मार्जन करिए। वो विग्रह या रूप में आपको अवतार लिए हैं भगवान कलयुग में, विग्रह रूप में, ग्रंथ रूप में, नाम रूप में, धाम रूप में भगवान अवतार लिए हैं। इन अवतारों में वो आते हैं और दर्शन देते हैं। हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते उनको, हम नहीं देख पाते। आप सोचिए अगर आपने खिड़की खोली और भगवान है, मतलब दर्शन दे दिया उन्होंने, दर्शन दिया। ये अगर आप मान के चलिए आप ये किसी और की सेवा कर रही है, भगवान कोई और आके दर्शन देंगे तो प्रभु माता जी फिर हम सेवा नहीं कर रहे, सच में फिर हम सेवा नहीं कर रहे। हम कुछ और कर रहे हैं लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे। हम कुछ और भी कर सकते हैं। जब हम सेवा बोले कि यही भगवान है, यही दर्शन देंगे। जैसे एक दिल्ली वाले माता जी की कथा आपने सुनी होंगी, जिसमें गाना बहुत प्रचलित गाना है, भगत के बस में है भगवान। सुना है आप लोगों ने? भगत के बस में है भगवान। तो भगवान भक्त के बस में है कब? जब वो मैया कहती है अरे मेरा भगवान है, और जब उसकी बहू गिरा देती हैं और माँ तब उठती है, कहती मैं आज चल फिर नहीं पा रही, तुमको मैंने एक सफाई करने के लिए कहा, तुमने मेरे लल्ला गिरा दिया, और इसकी तबीयत खराब हो गई, मेरे लल्ला के लिए डॉक्टर बुला दो, डॉक्टर बुला दो। अब वो डॉक्टर ने जो है अपने लल्ला को गोद में रख लिया, लेकिन डॉक्टर जो है क्या कर रहा है, और सब लोग बोले पागल हो गई ये बुढ़िया, अरे ये तो पीतल में, क्या पीतल की मूर्ति है, इसमें कहाँ लल्ला लल्ला ढूंढ रही है। तब भी बहुत जिद किया तो एक बुजुर्ग ने कहा अरे जा करके किसी डॉक्टर बुला लाओ, फीस ही तो लगेगी लेकिन माँ को सांत्वना मिल जाएगी ना। डॉक्टर कहता है अरे तुम पागल हो क्या, एक पीतल की मूर्ति के लिए मैं टाइम वेस्ट करने जाऊंगा घर? कहता बस मेरी माँ के लिए चलिए और मैं आपको दुगने पैसे दूंगा। वो लेकर के डॉक्टर के आया। डॉक्टर कहता माँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। माँ कहती तू पढ़ा लिखा है कि कैसे है, तूने एमबीए किया है कि नहीं किया? अरे बिना कान में लगाया, बिना नाड़ी पकड़े हुए तू देख पाएगा? तो नाड़ी पकड़ कहता अरे बिल्कुल सब सही है। तो माँ कहती है अरे तू नाड़ी पकड़ के दे रहा है, बिल्कुल इतना छोटा लल्ला है मेरा, उस लल्ला की तू नाड़ी पकड़ के चेक कर रहा है तो उसके हो सकता है तुझे नस मिल ही ना रही हो, एक बार हृदय में तो आला लगा के देख ले। और वो माता जी जो है कि कहने पर डॉक्टर खिसिया करके, गुस्सा करके उसने अपने कान में एक आला लगाया, और आला लगा करके जब उसने हृदय में रखा, धक 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 धक, और वो आवाज सुनी, उसके हृदय कैसा हुआ? रोमांचित। जो भी अर्जुन की स्थिति है वो उसकी हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका शरीर कांपने लगा, उसके हाथ से वो आला छूटने लगा,
बिल्कुल वही स्थिति जो अभी आपने किसकी देखी है, अर्जुन की, ये सब स्थिति। उसकी त्वचा जलने लगी, उसके शरीर से पसीना छूटने लगा, उसकी यही स्थिति शुरू हो गई। और ये स्थिति के बाद क्या किया उसने, जब ये स्थिति शुरू हुई उसकी, तो जो है कहता, माँ ये तू मूर्ति जो ये है ना, ये इसको कुछ नहीं हुआ तेरे लल्ला को। अरे तू बुजुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, पड़ी रहती है, सेवा नहीं कर पाती, इतने दिनों से तूने अपने लल्ला को अपने गोद में नहीं खिलाया है। इसका मन मचल उठा अपनी माँ की गोद में आने के लिए, इसलिए उछल करके अपने उससे अपने सिंहासन से उछल करके वो नीचे गिर गया, ताकि उसकी माँ उसको गोद ले ले। आप भगवान को प्रेम करेंगे भगवान समझ के, तो भगवान आपको प्रेम करेंगे माँ समझ करके। भगवान आपको क्यों करेंगे, माँ समझ कर करेंगे। तो आप पहले उनको प्रेम तो करिए, आप प्रेम तो करिए उनको। अगर आपने प्रेम नहीं किया तो फिर कहे मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे। अरे भगवान किसको दर्शन नहीं देते, भगवान सबको दर्शन देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान दर्शन ना देते हो। लेकिन क्या है, अभी जो आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। जो आप जो है भगवान की सेवा करते हो, सेवा के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन हमारा इतना बदनसीब है कि हम दिन भर करते हैं, वही कहते हैं, मन अंते तन अंते जियरा रहे उदास, और पानी भीतर ठाड़ है रटे पियास पियास। अरे आप पानी के भीतर खड़े हैं, भगवान की भक्ति में खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं, भगवान को आंखों के सामने देख रहे हो, कर हे भगवान कभी दर्शन दे दो। भगवान कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी जगन्नाथ बन के आंखें खोल कर दर्शन दे रहा हूं, तो और कैसे दर्शन दूं, है ना। ये मजाक की बात है ना। आप किसी घर कोई मेहमान आपको बुलाए और आप पहुंच जाइए और आप उससे बोलिए और वो आपसे शिकायत करे, आप आते ही नहीं है, आप आज आए ही नहीं। अरे आपके मैं आ तो गया हूं, अब नहीं आप आते ही नहीं है, आप आए ही नहीं आज के दिन। वो कहेगा अरे पागल हो गया, मैं सामने आ गया, देख लो यार, खाना तो खिलाओ। खाना नहीं मिलेगा, आप आते पहले आओ फिर खाना मिलेगा। वो मेहमान भी बेचारा पागल हो जाएगा। वैसे भगवान पागल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे मैं सामने खड़ा हूं, तेरे घर में बैठा हूं, तू रोज मुझे खाना खिलाता है, रोज मेरे दर्शन करता है, वो कहता है मैं तुझे दर्शन नहीं दे रहा हूं। इस भगवान को इतनी हंसी आती है। भगवान जो है बिल्कुल इस विषय में सोचने लगते हैं कि अरे इस बच्चे को मैं क्या बोलूं, इस भक्त को मैं क्या बोलूं, मेरे भक्त कितना नादान है। तो रमेश प्रभु कहते हैं काश हर प्राणी इस प्रेम को जान पाता। प्रभु जी आपने इस प्रेम को जान लिया, इसलिए आपने काश शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने इस प्रेम को जान लिया है, बस इसको इंप्लीमेंट करना है। हम जान गए, मान लीजिए कि अमेरिका एक जगह पर है, बस जाना की दूर है, जाना है बस। आप मान गए कि हाँ मुंबई उस दिशा में पड़ता है, बस जाना है, इंप्लीमेंट करना है। हम जान गए कि भगवान का प्रेम इस लेवल का होता है। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर सब छोड़ के भागने लगा, सब कुछ छोड़ के भागने लगा, आला छोड़ दिया, डब्बा छोड़ दिया, बॉक्स छोड़ दिया, जो पैसे बच्चे उसके पुत्र दिए थे वो पैसे उसको दे के भागने लगा। और ये पूछती है मारे, डॉक्टर तू कहाँ जा रहे है। डॉक्टर कहता है जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं। हे माँ तू जहां से लल्ला लाई है मैं वहीं पे जा रहा हूं। अब एक बार भगवान ने मुझे सुना दिया, मेरे लिए करने के लिए क्या बचा, मुझे क्या बचा मेरे करने के लिए। उस डॉक्टर के पुण्य तो ये सच्ची घटना है, झूठी घटना नहीं है, ये सच्ची घटना है। भगवान बीच बीच में अपने प्रभुत्व को दिखाते रहते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, लेकिन हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जो समझ जाते हैं वो भक्त बन जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो इस जगत में बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़ों की तरह घूमते रहते हैं। वो अपनी इंद्रियों के लिए, सुखी के लिए, इंद्रिय सुख के लिए केवल प्रयास करते रहते हैं और उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे पास भगवान ने खुद बोले हैं, भगवान के लिए बोला है भागवतम, जो डेली 9:30 से 10 बजे तक कथा होती है, और जो है भगवत गीता जो संडे 9 से 10 होती है। देखिए मैं आजकल वृंदावन में रहूंगा एक हफ्ता, फिर गौशाला में रहूंगा, आप लोगों को मैं जहां भी रहूंगा वहां से कथा करूंगा। लेकिन हो सकता है इतने इंटरनेट की कमी की वजह से इतने अच्छे प्रेजेंटेशंस ना हो पाए, उसके लिए क्षमा करिएगा। 2-4-10 दिन की बात है, लेकिन फिर से हमारे प्रेजेंटेशंस वैसे ही उठाए आएंगे जैसे रहते हैं। लेकिन मैं तब भी प्रयास करूंगा जितना अच्छा आपको परोस सकूं, क्योंकि प्रसाद जितना अच्छा होगा उतना ही खाने में मजा आएगा ना। जितना अच्छा आनंददायी प्रसाद होगा,
है ना, जितना आनंददायी प्रसाद होगा उतना खाने में मजा आएगा। तो इस तरह से तो माता जी शशिबाला माता जी के डॉक्टर की आंख खुल गई, तो डॉक्टर की आंख खुल गई, आप सबकी आंख खुली कि नहीं खुली कि भगवान की भक्ति करना है, अपने रोंगटे भौतिक दुखों या सुखों कारण नहीं कपकपाने, किसके लिए कपकपाने, भगवान की भक्ति के लिए कपकपाने। ऐसे ऐसे कांपना है अगर शरीर तो भगवान की भक्ति के लिए कांपना है ना। क्योंकि जो गुरु क्या कहते हैं, क्या आपने बताया, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तौन मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्त नियुजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। 4 प्रकार के प्रसाद बनाते हैं गुरु भगवान के लिए, और वो किसको परोसते हैं, भगवान को देते हैं और भक्तों को देते हैं। अब आप कहेंगे 4 प्रकार कौन से, एक चबाने वाले, एक पीने वाले, एक चाटने वाले, जो ये पदार्थ आप बनाते हैं ना, जो भी ये 4 प्रकार के होते हैं, एक चूसने वाले, ये 4 प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार के प्रसाद आप भगवान को बना के खिलाइए और खुद प्राप्त करिए, फिर क्या होगा, श्री राधिका माधव पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। देखिए जो नॉर्मल है, जो अभी शुरू किया भक्त, उनके लिए सबसे पहले नाम जरूरी है, फिर गुण मिलता है, फिर रूप, फिर लीला, ऐसे होते हैं। लेकिन जो गुरु लोग हैं ना, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, वो क्या करते हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो गुरु भाई, जो जितने साधु संत हैं, गुरु हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने क्या जान लिया है, उन्होंने जान लिया भगवान को जाना है, तो कहते हैं पहले वो लीला करते हैं, पहले लीला समझते हैं भगवान की, श्री राधिका माधव और पार, फिर क्या, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, माधुर्य, फिर लीला, फिर गुण, फिर रूप और फिर नाम। इस तरह से होता है उनका फ्लो। हमारा फ्लो कैसा होता है, नाम, गुण, रूप, लीला, माधुर्य, है ना, यहाँ उल्टा चलता है। इसलिए गुरु गुरु हैं, इसलिए गुरु शरण जाइए। और भगवान जो है, इसीलिए पूरी भगवद गीता हमारी बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि हम उसको बहुत रहस्य से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कथाएं बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत भारी मात्रा में जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे, आते रहे और सुने रहे, ये बहुत अच्छी बात है। हम जिस तरीके से हम कथाओं को लेते हैं, कथाएं हमें उसी तरीके से लेती हैं। हम समय का उपयोग अगर कथा के लिए करेंगे तो भगवान हमें समय देंगे सारे कार्य करने के लिए। आप चाहे बिजनेस करिए, चाहे जो कुछ करिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। कल फिर से भागवत कथा में वृंदावन से मिलेंगे, ठीक है। वृंदावन से हम लोग लाइव होंगे, और अगर कुछ नेटवर्क का इश्यू बीच में आए तो कृपया आप बने रहा करिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं नेटवर्क का इश्यू रहेगा तो भी मैं कथा करूंगा। हरे कृष्णा। चलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा।